अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद सादिक रज़ा, नाखून का मुरादाबाद यूपी। आज फिर एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर हूँ। ये मर्दाना कमज़ोरी के तमाम नुस्खों का दादा है। इसको दादा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे नुस्खे जात ऐसे होते हैं जिन पे कैद लगी हुई होती है, यानी इस नुस्खे को गर्म मिजाज वाले नहीं खा सकते, या इस नुस्खे को सर्द मिजाज वाले नहीं खा सकते, या ये कैद लगी हुई होती है कि इस नुस्खे को हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं खा सकते या शुगर वाले नहीं खा सकते। लेकिन आज का ये जो नुस्खा है, इसको तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये नुस्खा किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट से आपको दूर रखेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में आजकल 90% नौजवान जरियान एहतलाम यानी धात का गिरना जैसे मौजी मर्ज़ में मुब्तला है। ये आम सी बात है। या तो ये बचपन की गलतकारियों की वजह से वो नौजवान जो मुग़ल्लिज़ नुस्खे इस्तेमाल करते हैं और मैदे की ख़राबी की वजह से नुस्खा सही असर नहीं कर पाता है, बजाय जरियान कम होने के ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोगों की सारी शिकायत का हल निकाल करके एक नुस्खा तरतीब दे रहा हूँ, जो इंशाल्लाह मैदे की ख़राबी को भी दुरुस्त कर देगा, कब्ज़ को दूर कर देगा और मैदे के तमाम अमराज़ को दुरुस्त कर देगा। मैदे के तमाम अमराज़ दुरुस्त होने की वजह से अच्छा खून सालिहा पैदा होगा, यानी नया खून पैदा होगा। और ये नुस्खा आपकी जरियान, ज़कावत हिस्स, सूरत इंजाल को जड़ से ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह, और क़ुव्वत बाह में बेहद इजाफ़ा करेगा। मनी को गाढ़ा करेगा, नफ्स की कमज़ोरी को दूर करके आपके नफ्स के पुट्ठों को मज़बूत करेगा, गुर्दों को भी ताकत देगा। तो इंशाअल्लाह पहले 10 दिन के इस्तेमाल से आपकी जिस्मानी ताकत को ये 2 गुना कर देगा। और इंशाअल्लाह, खैर मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन ये नुस्खा ऐसा है कि इसकी अगर गारंटी भी ले जाए तो कोई कम नहीं है। और हाँ, ये नुस्खा हर मिजाज वाला बंदा इस्तेमाल कर सकता है। ये नुस्खा किसी किस्म के मिजाज का पाबंद नहीं है। ब्लड प्रेशर वाले या शुगर वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अब आते हैं सीधे नुस्खे के अज्जा की तरफ, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। देखिए दोस्तों, नुस्खा बताने से पहले फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि तमाम चीज़ों का एक नंबर का होना ज़रूरी है। जितने नुस्खे जात मैं बताता हूँ, आप मेरे नुस्खों को तभी इस्तेमाल किया करें जब आप एक नंबर की चीज़ उसमें शामिल कर रहे हों, वरना आप ना इस्तेमाल किया करें। बजाय फ़ायदा होने के और नुकसान उठाना पड़े, उसके बाद में आप फिर हमें दोषी माने, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें तो उनका एक नंबर होना ज़रूरी है। चलिए नुस्खा नोट करें। सबसे पहली चीज़ आपने लेना है सिंघाड़ा खुश्क, यानी सिंघाड़े की जो गिरी होती है वो सूखी हुई, वो आपने लेनी है। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है समंदर सोख। ठीक है दोस्तों, एक तरह के ये बीज होते हैं समंदर सोख। और तीसरी चीज़ आपने लेनी है बीज बंद। अब बीज बंद इसमें 2 तरह के होते हैं, काले होते हैं और एक लाल कलर जैसे होते हैं। तो आपने बीज बंद सिया लेने हैं। अगर आपको सिया नहीं मिलते हैं, काले नहीं मिलते हैं, तो आप उसकी जगह लाल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी चीज़ आपने लेनी है मस्तगी रोमी। ये इस नुस्खे का अहम जुज़ है, मेन जुज़ है। अगर ये नहीं है तो नुस्खा बेकार है। तो इसलिए रोमी मस्तगी एक नंबर की ओरिजिनल होनी चाहिए, जो रोम से आती है वही। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा धांधली है, ये आपको बड़ी मुश्किल के साथ में मिलेगी, अगर मिल गई तो, वरना बहुत मुश्किल से ही मिल पाती है रोमी मस्तगी। इसमें कम से कम 5-6 क्वालिटियाँ लोग बना के बेचते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा धांधली है। तो रोमी मस्तगी आपने बहुत सोच समझ के अच्छी वाली लेनी है। अब अगली चीज़ आपने लेनी है मूसली सफ़ेद। इंडिया वाली ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मूसली सफ़ेद इंडियन। और अगली चीज़ लेनी है खसखस।
ठीक है दोस्तों, खसखस ये काजू के शेप में होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है, सफ़ेद कलर की बहुत छोटी होती है, और शायद ये अफ्यून का बीज होता है। बहरहाल खसखस आपने लेनी है, और इसके बाद लेना आपने ताल मखाना। ताल मखाना साफ़ सुथरा लें, अच्छा, ठीक। उसके बाद आपने लेना है सतावर। ये दोस्तों 8 चीज़ें हो गई, ये 8 चीज़ें आपने लेनी है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को लेने के बाद में आपने इनका खूब अच्छी तरह से बारीक सफ़ूफ बना लेना है। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को अलग अलग पीसना है। और रोमी मस्तगी को ख़ास करके आपने ज़्यादा ज़ोर के साथ में चोट नहीं मारनी है। अवन दस्ते से आप इसको कूटें, या आप पत्थर की खरल में भी इसको पीस सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखें, रोमी मस्तगी जो होती है एक ऐसा पदार्थ है जिस पे अगर ज़ोर के साथ में अगर चोट मारेंगे तो ये जो है ठोस हो जाएगी। फिर आपके बस की बात नहीं है कि आप इसको कूट लें, क्योंकि ये एक तरह का गोंद होता है, तो इसमें हीट पैदा ना होने दें। अगर इसमें हीट पैदा हो गई तो ये चिपक जाएगी, फिर इसको जो है पीस पाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, जितनी आराम से आप इसको पीसेंगे ये उतनी आराम से पिस जाएगी। ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट जैसी होती है, लेकिन अगर इस पर चोट ज़ोर के साथ में मारेंगे तो ये अपना असर दिखा देगी। ठीक है, तो बहरहाल आपने इसको बड़ी एहतियात के साथ में पीसना है। ये अहम जूज़ है इस नुस्खे का दोस्तों, इतना ध्यान रखें आप। बहरहाल चलिए आपने इसका पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद में आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो सुबह और शाम दोनों टाइम निहार मुँह 1-1 चम्मच गाय के दूध के साथ में इस्तेमाल करना है। ठीक है, सुबह शाम निहार मुँह 1-1 चम्मच गाय के दूध के साथ। अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो आपने पानी का इस्तेमाल करना है। ठीक, भैंस का दूध आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर भैंस का दूध है तो उसमें आपने ऐसा करना है, उसकी लस्सी बना लेनी है। और लस्सी कैसे बनानी है, जैसे 1 भाग आपने दूध लेना है तो उसमें 3 भाग पानी मिलाना है। ये आज मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर भैंस का दूध आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो किसी भी नुस्खे में जहाँ गाय का दूध इस्तेमाल करने का ज़िक्र होता है, आपको अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो आपने भैंस का दूध ले लेना है, और भैंस के दूध में 3 गुना पानी शामिल कर देना है। तो इस तरह से वो कच्ची लस्सी हो जाती है, और कच्ची लस्सी फिर आपको जल्द हज़म हो जाती है। और उससे अगर आप दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो वह इंशाल्लाह किसी तरह का नुकसान नहीं देगी। तो इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। इस कोर्स के दौरान आपने तमाम किस्म की खट्टी तली चीज़ों से, या तेज़ मिर्च मसाले से, या फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, ख़ासकर कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों, अब गर्मी का सीज़न आने वाला है, तो कोल्ड ड्रिंक्स से, चावल से, इन सारी चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ आपको करना है। और सबसे लास्ट, जितनी भी सेक्स की एक्टिविटी हैं उन तमाम सेक्स एक्टिविटीज़ से आपने परहेज़ करना है। तो इंशाल्लाह जो बंदा ये नुस्खा 40 दिन इस्तेमाल करेगा उसकी 100% हर किस्म की जिनसी बीमारी दूर हो जाएगी, नामर्द को मुकम्मल मर्द बनाएगा। और मेरे ख़्याल से आज तक ऐसा नुस्खा आपको फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। तो बहरहाल बहुत सारे हुक्म हज़रात तरह तरह के नुस्ख़ाजात बताते हैं, तो उनकी अज़मत को सलाम है, जो कि इल्म तिब को आम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। तो खैर दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, या आप कोई बात समझने से कासिर हो, आपके कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ होता है, तो आप रात को छोड़कर दिन में कभी भी कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी कॉल का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के नुस्खे देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।